बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल सी वाइट चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब भी वो वाइट पुलाव बनाते हैं तो उनके चावलों का कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, या फिर चावल और चिकन जो हैं बहुत ही फीके फीके बनकर तैयार होते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे चावल का एक एक दाना खिला खिला, जायकेदार और खुशबूदार फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार होगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कोई भी स्टेप। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की यखनी बना लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है। इसको एक पैन में हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1 बादियान का फूल लिया है। 1 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने छील कर रखा है, कटिंग नहीं किया। और इसी तरह मैंने लहसुन के 5 से 6 जवे लिए हैं, उसका भी मैंने छिलका नहीं उतारा। और 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा काट कर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने उतना ही पानी ऐड करना है जितने के आपके चावल होंगे, यानी कि टोटल चावलों में हमने यखनी का ही इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। 1 किलो 3 पाव के करीब चावल हैं और 1 किलो चिकन है ये। और इसको अब हम ढक कर चिकन के गलने तक हमने यखनी को पका लेना है। और जब चिकन अच्छी तरह से हमारा टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, तो हम चिकन की सारी बोटियों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन की सारी बोटियों को अलग कर लेना है। याद रखिएगा, चिकन बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो चावलों में गलाते टाइम जो है टूट जाए। अब हमने चिकन को अलग कर लिया है। एक कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाला है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड किया था। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट सा सॉफ्ट होगा तो हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 बादियान का फूल, 1 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 अदद सब्ज़ इलायची। इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे और प्याज के साथ हमने इन सब को फ्राई करना है। लाइट सा गोल्डन होने तक हमने प्याज को फ्राई करना है। इससे ज़्यादा अगर आप गोल्डन करेंगे प्याज को या पकाएंगे तो हमारे जो चावल हैं वो डार्क हो जाते हैं। हमने प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है। और अब हम यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन और अदरक नहीं डालेंगे, हमने यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन और अदरक डालना है। इससे भी प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं अगर आप पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे तो। अच्छी तरह से ये कुटा हुआ चॉप किया हुआ जो है लहसुन अदरक 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है, चावलों में बहुत ही अच्छा जायका आता है जब आप कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे। अब हमने जो चिकन को अलग करके रखा था यखनी से, उसको ऐड कर देंगे और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। और आधा कप दही ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, तेज़ वाली। और इसको मैंने कूट कर ऐड किया है, यानी कि आपने इसको चॉप करके ऐड करना है, इसका पेस्ट नहीं ऐड करना, हमने इसको कूट कर ऐड करना है। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है मैंने। और अपने जायके के लिहाज से नमक ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। मिर्चों को भी आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन जितनी मैंने मिर्चें ऐड की हैं ये बहुत ज़्यादा जो है मुनासिब हैं, ना तो ज़्यादा तेज़ हैं और ना ही ज़्यादा हल्की। और अब हम इसके अंदर जो यखनी मैंने रखी थी छान कर, उसको ऐड कर दिया है। उसकी वीडियो मेरे से स्किप हो गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर यखनी ऐड की थी। और ये देखिए, चावलों को भी मैंने पहले से भिगो दिया है। और चावल ऐड करने से पहले ये जो जिस पानी में हमने चावलों को भिगोया हुआ है, ये पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ चावलों को ही ऐड करेंगे।
हमने इसके अंदर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मेरे पास जो हरी मिर्चें थी उसमें से थोड़ी सी हरी मिर्चें सुर्ख थीं और थोड़ी सी रेड थीं, तो ये सिर्फ हरी मिर्चें इसके अंदर डाली हैं। कोई टमाटर इसके अंदर नहीं डाला, हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है सिर्फ। वाइट यखनी पुलाव में टमाटर का और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे इनका इस्तेमाल करने से हमारे जो चावलों का कलर है वो भी ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से जब चावल का पानी जो है खुश्क होने वाला होगा, अच्छे से उबाल आ चुका होगा, तो हम इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा और इसके बाद हम इसको दम वाली फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर रखना है और 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। यहाँ पर लो फ्लेम पर दम पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और मैं आपको भी करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला और ज़बरदस्त सा हमारे चावल का दाना बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर हमारा चिकन वाइट यखनी पुलाव बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। चावल का एक एक दाना बहुत ही जायकेदार, फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है। और चिकन में भी इतना अमेजिंग फ्लेवर है और इतनी अच्छी खुशबू और जायका है कि जब आप इसको खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी ईद पर भी बनाइएगा। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।